हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 10 तक में आपका स्वागत है। आपको वास्तविक संख्या का 1.3 सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का परिमेय संख्या निकालना है ना। पहला क्वेश्चन आपको दिया 1/2 है दिया ना, इसको सिद्ध करना है ना। तो आपको हम बना देते हैं हल। क्या करते हैं? हल। माना कि 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है। अब पता है इसको है ना, किसी भी कहते हैं किसी भी, अब यहाँ फिर दोबारा पॉइंट लिखते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। व्यक्त Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। कहते हैं जहां P और Q क्या है? जहां P और Q दो पूर्णांक है। कहते हैं दो पूर्णांक है और P नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब 1/√2 बराबर कितना होगा? P/Q कितना होगा? P/Q होगा, है ना। अब लिख देते नीचे P तथा Q, कहते हैं P तथा Q को कहते हैं उभय निष्ठ गुणनखंड होगा। गुणनखंड कहते हैं उभय निष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सकते हैं। से विभाजित कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, इतना आपको लिखिएगा ना तो 2-3 नंबर देगा, है ना। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को P Q के रूप में आप लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वही होता है। जहाँ P और Q दो पूर्णांक है और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला संख्या होता है ना, नीचे वाला जो हर है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। हर एकदम 0 ही रहता है ना, कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, है ना। क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। 1/√2 बराबर P/Q है ना। तथा कहते हैं यहाँ पर P लिखा हुआ था, तथा Q को उभय निष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक उतार लो, फिर आपको मिटाएंगे चूंकि, इसलिए 1/√2 बराबर A/B है ना। A/B क्या है? A/B है। जहां कैसे लिखेंगे यहाँ पर से, जहां A और B कहते हैं, A और B कहते हैं स्वअभाज्य, कहते हैं स्वअभाज्य है, अभाज्य है, कहते हैं स्वअभाज्य है, कहते हैं अतः 1/√2 बराबर A/B है ना। अब तो तिरछा गुना कर दो, इससे गुना कर दो, तो एकरा का गुना तो B आ जाएगा। एकरा का गुना करते कितना आएगा? √2A कितना आया? 1 कहते हैं √2। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना। तो B एकरा स्क्वायर करेंगे और 2√2 को एकरा स्क्वायर करेंगे, है ना। तो B का स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 2A का स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा। कहते होगा रूट हट जाएगा, इसके बाद होगा रूट हट जाएगा। तो A बराबर कहते होता है, ये कहते हैं गुना में, इधर कहते आ जाएगा भाग में ना। तो A स्क्वायर बराबर लिख जाएंगे यहाँ पर B स्क्वायर बटे में 2। कितना? A स्क्वायर बराबर B/2। मिटाइए, एकत्रित कर देते हैं, उतार लो यहाँ तक, है ना। अब आगे बढ़ यहाँ से लिखते हैं ना 2
बी स्क्वायर को कहते होता है विभाजित करता है, कहते हैं विभाजित करता है, विभाजित करता है, कहते हैं करता है। इसी तरह आगे है 2b को भी विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करता है ना, 2b को भी विभाजित करता है ना। कहते हैं अतः, कहते हैं अतः b बराबर 2c को कहते थे माना, कहते होगा माना, कोई भी संख्या ना कहते माना की संख्या एक, तो यहाँ b बराबर कहते हैं 2c को हम माने, कहते हैं माने हैं, तो b स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, कहते होगा 2c का स्क्वायर है ना, 2c का स्क्वायर नहीं, सॉरी ऐसे नहीं होगा, बी स्क्वायर 2 है ना, सी है ना, माने है में, कहते हैं में बीस, कहते हैं बीसी, कहते हैं बीसी 2 रखने पर, कहते हैं बी बराबर 2c रखने पर, कहते होगा रखने पर, कहते होगा रखने पर। अब यहाँ पर इसके ऊपर 2c के जगह पर कितना बैठाएंगे, एक b के जगह पर कितना बैठाएंगे, b का मान कितना रखें 2c, तो a के जगह पर ना रखेंगे बराबर 2c। अब 2 के स्क्वायर करने कितना आएगा 4c स्क्वायर बराबर में 2c आएगा। अब देखिए ये एक बार में आता है ना, तो काट देंगे 2 दूनी 4, 2 मरते में, तो 2c स्क्वायर बराबर c, तो c स्क्वायर बराबर c बटे 2 आ जाएगा। चलिए इसको उतार देते हैं है ना, देखो यहाँ पर ना 2 बराबर 2c का मान है ना, तो b स्क्वायर 2a में bc का मान कितना रखे हैं 2c, यहाँ पर 2c स्क्वायर करते 4c स्क्वायर होगा 2 काट देंगे तो 2 मरते में, तो 2c स्क्वायर बराबर a, तो c स्क्वायर गुना में तो कभी आ जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा भाग में है ना, कहते 2a स्क्वायर को भी विभाजित करता है, कहते हैं विभाजित करता है। रहने दीजिए, पास हो गया हमारा 1 लाख बार, विद्यार्थी सब पास हो गया, हम बहुत खुश हुए, हमको बहुत अच्छा लगा भाई, हमने मन से पढ़ा है, लेकिन पास होता है तो बहुत खुशी की बात होता है। 2a को हमको जिस पर भरोसा था कि फेल हो सकता था, लेकिन वही लड़की पास हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं है ना। देखो 2a को भी विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है ना, करता है। अब देखो 2 एक उभयनिष्ठ है, कहते हैं 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहते हैं गुणनखंड है, कहते हैं 2 एक क्या है उभयन गुण, कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो कहते हैं विरोधाभासी हमारी, कहते हैं विरोधाभासी, कहते हैं विरोध परिमाण, कहते हैं परिणाम परिमाण हमारी गलत है, कहते हैं गलत है, इसलिए कहते हैं इसलिए 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, कहते हैं अपरिमेय संख्या है ना। शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले लॉन्ग से सीख लो, पहले लॉन्ग सीख लो के बाद कर देंगे हम। चलिए आगे क्वेश्चन आपको 2 बताते हैं, रूट कहते हैं 7√5 है ना, तो फिर वैसे हल करते हैं ना। माना कि रूट कहते हैं 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, कहती है अपरिमेय संख्या है। आपको सब वीडियो में आपको पता है किसी भी परिमेय संख्या को PQ के रूप में हम लिख सकते हैं ना, तो आपको ये हम नहीं लिखते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे, आपको कहते हैं लिखते हैं है ना, लिख देते चलिए लिख देते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को
प्रमेय संख्या को पी क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कहते हैं कर सकते हैं, है ना। जहां कहते हैं जहां पी और क्यू कहते हैं जहां पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, दो पूर्णांक कहते हैं, दो पूर्णांक है और कहते क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो चूंकि या इसलिए P बटे Q बराबर कितना, √7√5 कहते हैं 7√5 है ना। तो P तथा Q कहते हैं उभयनिष्ठ, कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड से विभाजित कर सकते हैं, कहते हैं से विभाजित कर सकते हैं, कहते हैं विभाजित कर सकते हैं। झुमरुआ समझता है ना रे, है ना। चलो इतना उतारो पहले आप, है ना। यहाँ पर माना कि 7√5 एक प्रमेय लिख दिए थे, हम अ को हटा दे प्रमेय संख्या लिख दिया, है ना। चलिए आगे हम बता देते हैं बेटा टेंशन है ना। क्योंकि देखो लड़कियों पर हम विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि वो कब बदल जाता है कोई ठीक नहीं है। हमको आदत कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई स्टूडेंट से देखते हैं ना, पढ़े के जगह में थर पेड़ दुखाइए यादें नहीं है, घुगनी याद नहीं, पढ़वे लिखवे तब ना, है ना। चलिए अब यहाँ पर फिर से बोलते हैं 7√p कहते 7√5 p कहते a बटे p कहते होगा a b लिख देते, a बटे b लिख देते हैं ना। जहां कहते हैं जहां, है ना, कहते हैं a और b कहते हैं a और b कहते हैं स्वाभाज्य, कहते हैं स्वाभाज्य है, कहते हैं स्वाभाज्य, कहते हैं स्वाभाज्य, है ना। अभी लिख देते, कहते लिखते हैं यहाँ पर लिख देते अतः, कहते हैं अतः 7√5 a बटे b। आप क्या करेंगे, देखिए दिमाग लगे, यहाँ पर अब तिरछा गुना हो सकता है, हैं? हाँ हो तो सकता है, एक डाल के कहते थे गुना तो हो सकता है, लेकिन कहते होगा गुना करके देखते हैं, एक डाल देते ऐसे ऐसे गुना करते थे, a बराबर कहते होता है a बराबर 7√5b होता होगा, b हो सकता है ना, कहते होगा b हो सकता है। अब क्या करते हैं √b को ना √5 है ना, क्या करते हैं 5 को भी इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं 7b बटे a लिख सकते हैं, कहते हैं a लिख सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a लिखते a बटे 7b लिखते, क्या कहते हैं b लिखते, क्या लिखते हैं b लिखते हैं। चूंकि कहते हैं चूंकि, अब आगे लिखते हैं, चलो उतारो इतना जल्दी, चलो मिटा देते हैं ना, अगला लिखते आगे, है ना। नहीं कभी कभी देखने है कि कोई भी चीज को सुंदरता देखो ना तो आदमी देखने ही में मन लग जाता है, कोई भी चीज हो, कभी कभी हिसाबे बनता है तो कितना सुंदर से बनता है तो कितना अच्छा मन लगता है ना। लिख देते हैं चूंकि, आगे लिखते हैं चूंकि, है ना, चूंकि a और b कहते हैं a और b कहते हैं a और b कहते हैं पूर्णांक, कहते हैं a b कहते हैं पूर्णांक है, पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है। रे बुआ समझना तो पिटाने लगता। और कहते हैं और 7 भी कहते हैं 7 भी पूर्णांक है, कहते हैं 7 भी पूर्णांक, कहते हैं 7 भी पूर्णांक है ना, 7 भी पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे a बटे 7b कहते हैं 7 बटे b a कहते हैं परिमेय संख्या, कहते हैं परिमेय संख्या है, कहते परिमेय संख्या है, कहते 7 कहते हैं इतना लिखिए a बटे 7b कहते हैं परिमेय संख्या है।
और चूंकि फिर लिखेंगे 5 रूट क्या है, अपरमेय है, कहते हैं अपरमेय संख्या, कहते हैं अपरमेय संख्या, क्योंकि 5 रूट का वर्गमूल होगा नहीं ना, होगा कहते होगा नहीं होगा, तो विरोध कहते हैं भाषी, कहते विरोध भाषी, कहते हैं परिणाम, कहते परिणाम हमारी गलत है, कहते हैं गलत है ना, इसलिए कहते हैं 7√5 कहती है एक अपरमेय संख्या, कहते हैं अपरमेय संख्या है। चलो उतार लो, बन गया सवाल। अभी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, कहते हैं तीसरा है ना, अब लिखते हैं हल बराबर, कहते होगा हल बराबर माना कि 6 + √2 कहती है एक अपरमेय संख्या, कहती है अपरमेय संख्या, कहते हैं संख्या, कहते हैं संख्या है क्या, हाँ परमेय संख्या, कहते हैं माना कि परमेय संख्या है, गलत लिखा जाएगा, अरे झिंगुरवा काहे इधर उधर कर रहा है, गलत लिखा जाता है। कहते हैं माना कि 6 + √2 के एक परमेय संख्या, कहते हैं परमेय संख्या है। आपको लिखते थे ना, किसी भी परमेय संख्या को पी क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां कहते हैं जहां पी और कहते हैं पी और क्यू कहती है दो पूर्णांक कहते हैं दो पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है ना, पूर्णांक कहते पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है, और कहते हैं यहाँ पर कहते क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कहते हैं नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0 है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q है ना, तथा अब यहाँ से लिखते हैं p तथा q को, कहते हैं p तथा q को उभयनिष्ठ, कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर सकते हैं, से विभाजित कर सकते हैं, क्या हुआ, अब क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि a तथा b, कहते हैं a तथा b, नहीं इस अभी नहीं लिखेंगे, बाद पहले उतार लो उसको, बाद लिखते हैं, नीचे आ जाएगा, उतार लो इसको है ना, जहां कहते हैं a और कहती है b, कहती है एक क्या है सौभाज्य संख्या, कहते हैं एक सौभाज्य संख्या है, कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b, कहते हैं a/b। अब देखिए ये प्लस में तो उधर कथी में जाएगा माइनस में, कथी में जाएगा माइनस में, तो √2 बराबर a/b, अब इधर कथी में आ जाएगा प्लस में, इधर कथी में आ जाएगा माइनस में। अब हम जोड़ा भाई 6 जुड़वा a + b का कहते हैं हम को जोड़ाता है, यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा b, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 6b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा, चूंकि अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b, कहते हैं a और b कहती है पूर्णांक, कहती है पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है, बुझा रहे नीचे से पूर्णांक है, कहते हैं पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक है, कहते हैं यहाँ पर नहीं इधर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, और 6 कहते हैं 6 भी कहती है पूर्णांक, कहती है पूर्णांक है। अच्छा ना उतार ली जल्दी है ना, a 6 कहते हैं 6, b/b एक परमेय संख्या, कहते हैं परमेय संख्या है, कहते हैं परमेय संख्या है, कहते हैं परमेय संख्या है, और रूट कहते हैं इसलिए 2 रूट एक अपरमेय संख्या, कहते हैं अपरमेय
संख्या है ना, अपर में संख्या है। अब यहां लिखेंगे तो विरोध कहते हैं, विरोधाभासी परिणाम हमारी हमारी गलत है, कहते हैं गलत है। इसलिए कहते चूंकि 6/√2 कहती है एक अपरमेय संख्या, कहती है अपरमेय संख्या है ना। सत्यम इसको बार बार बनाना, कहते हैं बार बार बनाओगे आराम से 3 नंबर आता है ना। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा था सवाल इस तरह का टाइप है ना। चलिए आज का इतना आपको खत्म हो गया। 1.3 का टोटल क्वेश्चन आपको बन गया है। पहला भी आपको ज्यादा दिक्कत है, फर्स्ट वीडियो देखिएगा और सेकंड वीडियो देखिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन इसमें बना चुके हैं। अब अगला बताएंगे 1.4 है ना, ठीक है, उसको उतार लो। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।